हेलो दोस्तों, आप सभी का अम्बेडकर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हानि और लाभ। लाभ और हानि दोनों ही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाभ वाला क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ पे हानि वाले लिखे हैं। तो हानि और लाभ हम आज दोनों को निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या है। जब किसी वस्तु का एक मूल्य होता है, जैसे किसी वस्तु को हमने 20 रुपये में खरीदी, किसी वस्तु को हमने 20 रुपये में खरीदी, वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब उसी वस्तु को हम किसी को बेचना है तो वो हमने 20 रुपये में जो विक्रय मूल्य हो गया। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसी पर आधारित हमारे लाभ और हानि दोनों क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो इससे पहले आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहले लाभ निकालेंगे, फिर उसके बाद में हानि को। कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर हमारा 50 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 55। तो कह रहा है लाभ हमें कितना होगा। तो सीधी सी बात है, हम लाभ बराबर क्वेश्चन का सूत्र लगाएंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 55 रुपया। क्रय मूल्य हमारा 50 रुपया। अब 55 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो ये 5 क्या है हमारा, क्या निकला, लाभ। तो लाभ बराबर 5 रुपया। इसी प्रकार से सेकेंड में लिखा है, तो सेम क्वेश्चन है और सेम सूत्र है, बस थोड़ा सा चेंज है, संख्या खाली चेंज है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 20। विक्रय मूल्य हमारा है 14.50 पैसे। ये हमारा है 20 रुपया। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, हम घटाएंगे तो ये भैया ऐसे हो जाएगा, और 10 में 4 चले गए, 6 बचे। अब कहोगे कि सर जी ये 6.5 जब 50 पैसा होगा तो वो 1 रुपया माना जाता है। जब 50 पैसा होगा वो 1 रुपया होगा। क्या होगा, 1 रुपया 50 पैसा होगा। तो यहाँ पे क्या है, 6 में से 1 और माइनस करो तो क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ 0 लगा दो, अब माइनस करो 5.5। अब ये क्या हमारा है, निकल के आया लाभ। बस इसी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। आइए विक्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। और हमें तो पता है कि लाभ हम निकालने हैं, तो इससे बढ़िया हम आगे लाभ को लिख लेते हैं ताकि हमें भी पता चले। विक्रय मूल्य 200 है, माइनस क्रय मूल्य हमारा 150 रुपया है,
तो सीधी सी बात है 50 बचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाभ। लाभ हमें 50 रुपया। अब आप लोग इसको, जैसे दूसरा था सेम यहाँ पे, अब क्या करना है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सेम सूत्र है तो हम इसी पे रख के दे रहे हैं। तो क्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 16 रुपया 75 पैसे माइनस क्रय मूल्य 15 रुपया 75 पैसे। ये तो कैंसिल हो गए, 0। 16 में से 15 चले गए 1, मतलब ये क्या हमारा है लाभ। क्या निकल के आया, लाभ। तो ये लाभ पर आधारित। अब क्या करना है, अगर हानि को निकालना है, हानि को अगर निकालना है तो ये लाभ जो है और ये जो है लाभ और क्रय मूल्य, इस सूत्र को हटा करके हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अब क्या करना पड़ेगा, हानि, यहाँ पे हानि लिखा है तो हानि हमारा, क्रय मूल्य हमारा कितना, 120 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा 110 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को हमने, कह रहा है किसी वस्तु को ₹120 में खरीदी। 120 में किसी वस्तु को हमने 120 रुपये में खरीदी। अब 110 रुपये में हमने बेच दी। 120 में हमने खरीदी थी और 110 रुपये में उसने क्या किया, बेच दिया। भैया जब हमने खरीदी थी तब हमने 120 रुपये की खरीदी थी, बेचा था तब हमने 110 में बेच दी। तो सिंपल सी बात है, जितने में हम खरीदी थी और जितने में हमने बेची थी उसमें से खरीदे वाले से बेचे वाले में घटा दीजिए, हानि निकल जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। 0 में से 0, ठीक, 12 में से 11 चला गया 1, मतलब हमें कितने रुपये की हानि हुई, हमें घाटा कितने रुपये का हुआ, 10 रुपये का। हानि हमें 10 रुपये की हुई। अगर हमें इसी में लाभ भी निकालना होता तो लाभ को क्या करेंगे, लाभ को निकालना तो 120 माइनस 110, फिर भी घटाएंगे, फिर भी हम घटाएंगे। हमने खरीदा 110 रुपये में था और बेचा हमने 120 में, तो बेचे वाले से खरीदे वाले को घटा देंगे तो सीधी सी बात 10 रुपया आ जाएगा। और 10 रुपया आ गया तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा लाभ हो गया। ये लाभ हुआ नहीं हुआ, जब हम 120 में खरीदा 110 में बेच दिया। भाई 10 रुपया हमारे ज़्यादा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जिससे हमने खरीदी उसको 120 दिया, जिसको हमने बेचा उसको 110 में दे दिया, तो सीधी से वो 10 रुपये हमारे घाटा हो रहा है ना हमें, तभी तो हानि आएगा। हानि ये 10 रुपये आ गए। अगर यही लाभ में अगर बात डालना है तो हमने 110 रुपये में ख़रीदा था, 120 में बेच दिया, तो तब भी 10 रुपया लाभ हुआ में।
तो मतलब लाभ और हानि, जितने में खरीदी उतने से कम में बेच दी तो हानि, और जितने में खरीदी उससे अधिक में बेचे तो लाभ। तो आइए सेकंड सवाल। तो हम इसी सूत्र पर रखे दे रहे हैं, ठीक है, बार बार सूत्र लिखेंगे नहीं। क्रय मूल्य हमारा 21 रुपया 50 पैसे, ठीक, माइनस विक्रय मूल्य हमारा है 19 रुपया 50 पैसे। अब क्या करेंगे, 21 रुपया 50 पैसा, 19 रुपया 50 पैसा। अब हानि बराबर हमें निकालना है, हानि 50 में से 50 कैंसिल, कुछ नहीं, 0। 21 में से 19 चले, कितने बचे, 2। कितना बचा, 2। कितने अंक के बाद भैया पॉइंट लगाए, 2 अंक के बाद इधर भी, 2 अंक के बाद इधर भी, तो सीधी सी 2 अंक के बाद लगा दिया। कितना हमें घाटा हुआ, 2 रुपया का। कितना, ये 2 रुपया है जो ये हमें घाटा हुआ। अब इसी में भी लाभ की अगर बात करें, 19 रुपये में खरीदी, 19.50 पैसे में, और 21.50 में बेच दी, तब हमारा 2 रुपया लाभ हुआ। तीसरे सवाल को देखते हैं। 180 रुपया में किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं और 173 में हम बेच रहे हैं, तो हमें हानि को पता करना है, हानि को। अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। भैया 3 0 में से 3 जाते नहीं, 10 में से 1 दाहिली, कितना बचा, 10 यहाँ 0, 8 के बाद दाहिली 10, 10 में से 3 चले, कितना बचा, 7। अब यहाँ बचा था 7, और 7 में से चला गया 0, और 1 में से 1 चला गया 0। जब आगे 0 तो कोई मान ही नहीं होता है, तो सीधा सी बात है 7 रुपया का हानि हुआ हमें। और लास्ट सवाल आप लोग देखिए, अगर 17 रुपया 75 पैसा माइनस 12 रुपया 75 पैसा, अब हानि हमें पता करना है। 75 कैंसिल, 7 5 12, तो सीधी सी बात है भैया 5 रुपया हमें हानि हो रही है। तो ये हानि और लाभ हमने आप लोगों को सिखा दिया। अगर कोई भी व्यक्ति कह दे कि हमने, कोई व्यक्ति कह दे एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य, उसका एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, ठीक, और उसी वस्तु को 900 रुपये में बेची, तो लाभ बराबर क्वेश्चन मार्क। कोई व्यक्ति कहता है एक वस्तु को हमने इतने रुपए में खरीदी 1200 में और हमने बेची 900 में, तो सीधी सी बात लाभ है हमारे पास। तो खरीदा वाला क्या है, विक्रय मूल्य जो है हमारा क्या है ये, और क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य हमारा ये है। तो क्या है 1200 माइनस 900
9 3 12, मतलब सीधी सी बात है 300 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। 300 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। इस प्रकार से लाभ और हानि को निकालते हैं। तो आगे जो अगली क्लास होगी, जो लाभ और हानि वो परसेंटेज में आएगी। ये अभी लाभ और हानि, अगली क्लास लाभ और हानि जो होगी वो परसेंटेज पे होगी। लाभ बराबर परसेंटेज कितने परसेंट हुआ और हानि कितने परसेंट हुई। अगली क्लास इसी बेस पे आगे पढ़ाएंगे। आज तो लाभ और हानि पर ही क्लास को हम समाप्त करते हैं।